हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए टॉप का आईटी स्टॉक और इंडिया की शेयर मार्केट में अभी करंटली नंबर 2 पोजीशन पे खड़ा है। ये स्टॉक इतना बड़ा शेयर है, जनरली अच्छा खासा डिविडेंड दिया करता है, बोनस भी दिया करता है, लेकिन इस बार डिविडेंड थोड़ा कम है। लेकिन उस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आज की डेट अनाउंस हो गई है। रिकॉर्ड डेट कब है उसके बारे में बात करते हैं, साथ में स्टॉक के टेक्निकल, फंडामेंटल, प्रीवियस डिविडेंड्स, उन सारी बातों पे फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और साथ के साथ आज की डेट में बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आ चुके हैं, अगर आपने अब तक नहीं देखे तो देखिए। अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट ऑलरेडी अपडेट कर दिया आपके पास, डोमिनोज पिज्जा, बजाज ऑटो, और उसके अलावा देखिए ये बाई बैक आया है बहुत जबरदस्त। 275 रुपीज़ का शेयर, देखिए 190 रुपीज़ का शेयर 275 रुपीज़ में बाई बैक होने वाला है। तो ये सारी वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए क्रिएटेड है, आप देख सकते हो लेटेस्ट वीडियोस में चैनल के यहाँ पे। और हम आपको लेके जा रहे हैं सीधे डिविडेंड की तरफ। बात कर रहे हैं हम टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सबसे टॉप की कंपनी में इसको कहता हूँ, देखिए आईटी सेक्टर की। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पे है और सेकंड नंबर पे आपकी टीसीएस आती है। 7 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत ही जबरदस्त। डेट कम है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बड़ी कंपनी है। पी रेशियो अभी के टाइम पे थोड़ा सा प्राइस नीचे है, बट ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त। अब ये जो रिकॉर्ड डिक्लेयर हुआ है, रिकॉर्ड डेट, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जनरली कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिविडेंड देती थी, और अगर मैं कहूँ अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया था, इंटरिम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड मैं इसको कहूँगा। इस बार मात्र 6 रुपये का डिविडेंड दिया गया है, और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है वो 4 जून की रखी गई है। अब आप कन्फ्यूजन हो गए कि यार मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑल तो मैं कहूँगा बहुत ही कम डिविडेंड है इस बार डिविडेंड टीसीएस का, इतने छोटा सा डिविडेंड है। जनरली फाइनल डिविडेंड बहुत बड़ा होता था, लेकिन इस बार छोटा डिविडेंड है। बट फिर भी स्टिल अगर आप डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है तो 4 जून की डिविडेंड है। और उसके बाद अब डिविडेंड की पेमेंट आपको कब होगी, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है, यार मेरे पास डिविडेंड कैसे आएगा। डिविडेंड सीधे आपके अकाउंट में आता है, और इसकी पेमेंट जो है अभी 15 जून तक आपके पास सीधे सीधे आ जाएगी, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। और अब बात ऐसी है, डिविडेंड आपके पास आ जाएगा तो आप पुराने डिविडेंड्स भी देख लीजिए कि पुरानी कंपनी कितने डिविडेंड देती है। देखिए 3 बार तो इसने बोनस दिया है, 2006, 2009 और 2018 में, बढ़िया बोनस 1:1 का। लेकिन डिविडेंड की जब बात आती है, देखिए टीसीएस सेकंड नंबर का शेयर है रिलायंस के बाद। अब जब डिविडेंड की बात आती है तो उस पर फोकस करते हैं। ये देखिए पिछले साल जब फाइनल डिविडेंड दिया था तो किस तरीके से डिविडेंड था, 5 रुपये के आसपास था। ये 40 रुपये का डिविडेंड अभी इसने स्पेशल डिविडेंड दिया था। उससे पिछले साल आप देखोगे 2019 में 18 रुपये का था फाइनल डिविडेंड, उसके साथ साथ इंटरिम 5 रुपये का डिविडेंड था, मतलब 18 और 5 23 रुपीज़ का डिविडेंड था। लेकिन इस बार कितने, मात्र 6 रुपये। तो देख सकते हो आप, उससे पहले अगर आप डिविडेंड देखोगे तो 29 रुपीज़ का डिविडेंड था, बट बोनस भी आ गया था बीच में। लेकिन फिर भी इस बार का डिविडेंड बहुत ही कम है, क्योंकि भाई प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर पड़ा है, तो डिविडेंड कम है। लेकिन टीसीएस के शेयर को जब आप झांक के देखते हो चारों तरफ, तो भाई आईटी सेक्टर कहो, इंडियन शेयर मार्केट कहो, टाटा की कंपनी, बड़ी कंपनी, टीसीएस सर्विस कंपनी टॉप की, तो जबरदस्त कंपनी में इसको कहता हूँ। अगर आईटी सेक्टर की बात हो जाए, अगर लार्ज कैप में आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास बड़े प्लेयर, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़े प्लेयर को छोड़ के आप फिर दूसरे ऑप्शन आपके पास आते हैं, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा। बट लोग पसंद करते हैं टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना, इसीलिए इनका स्टॉक प्राइस आप देखोगे, अरे वाह, ऐसा लगेगा हमेशा, मतलब गिरावट के टाइम पे भी। बट अभी कंडीशन थोड़ी अलग है। स्टिल मैं कहूँगा इनका अगर आप रेवेन्यू देखो, देखिए 1,56,000 करोड़, 1,56,000 करोड़ का रेवेन्यू, ऑसम। नेट प्रॉफिट देखिए 32,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, अमेजिंग। अभी जो पूरे पिछले 12 महीने को मैं कहूँगा, मार्च अभी जो आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है अब, तो ये पूरा 32,000 करोड़ का पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट स्टिल नंबर तो अच्छा है। अब इस क्वार्टर में थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, बट आईटी कंपनी जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, नई डील्स पे थोड़ा असर पड़ा है। बट जो पुरानी डील से जो काम है, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, वो लोग कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत चैलेंजेस आते हैं, नया काम, नई तरीके से काम करना, कई लोगों के टेस्टिंग में, डेवलपमेंट में, कई रिसोर्सेज में इश्यूज आते हैं, सर्वर साइड इश्यूज आएंगे, बट यही कि संभाल लेंगे लोग। अब यही है, मैनेज करना पड़ रहा है किसी तरीके से। अब बात करते हैं, ये सारी डिटेल हमने देख ली, अब फंडामेंटल्स की बात तो हमने कर ली, अब टेक्निकल्स की बात करते हैं। टीसीएस भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करता है, मैं उसको फिर से कह दूं, तुम फॉलो करो मंथली और वीकली चार्ट्स को, और ऐसे मौके मिलेंगे, कहोगे अरे वाह क्या मज़ा आ गया।
देखिए टीसीएस को शेयर को अगर आप देखोगे तो 2008-9 के बाद बड़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इस तेजी के बाद आप बहुत कम मौके मिलते हैं बड़े शेयर्स में। ऐसा नहीं कि बॉटम पे आपको खरीदना है। मैं कभी भी किसी भी बड़े शेयर में, बड़ा हो शेयर छोटा हो, बॉटम पे खरीदने के लिए कभी नहीं कहता। मैं कहता हूँ एटलीस्ट जो करेक्शन बना है वो रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद एंट्री करो। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पुराने डेटा को, तो देखिए टीसीएस में जो एंट्री का मौका था खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, शेयर काफी नीचे तक गिरा था, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप देख सकते हो यहाँ पे 1000 के लेवल तक शेयर गिरा था। और कहाँ से गिरा था? ऑलमोस्ट 1400 के लेवल से 400 रुपये शेयर में गिरावट आई थी। लेकिन मैं कभी यहाँ पे नहीं कहूंगा कि नीचे खरीदो। द एक्चुअल प्राइस, बाइंग प्राइस जब ये वापस 14 के आसपास आ गया था या 1300 के आसपास, ये ट्रिगर पॉइंट इसका है, ये 1300 के आसपास का ट्रिगर पॉइंट। थिंग्स आर करेक्टिंग एंड थिंग्स आर डूइंग गुड। अगर आप इस टाइम पे खरीद लोगे, इस टाइम पे मान लो आपने यहाँ पे खरीदा, आपने यहाँ पे खरीदा, आपको कितना होल्ड करना पड़ा शेयर को जरा देखिए, क्योंकि टाइम वैल्यू भी होती है पैसे की, उस चीज़ को भी समझें। ये 2016 का स्टार्टिंग है, ये 2017 का स्टार्टिंग है, 1 साल तक आपको पैसे को होल्ड करना पड़ा। और ये 2018 का स्टार्टिंग है, 2 साल। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हो तो 2 साल। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता 2018 में, जब पूरी की पूरी करेक्शन रिजॉल्व होगी, तो आपके 2 साल छोड़िए, उसके बाद आप रिटर्न देख सकते हो, रिटर्न जबरदस्त। और दूसरा मौका, अमेजिंग पॉइंट यहाँ पे निकल के आया। अगर मेंबर्स जो है वो भी देख रहे हैं इसको, तो उनके लिए भी एक पॉइंट, मैं कहूँगा मेन पॉइंट, कभी भी हो स्टॉक में अगर ब्रेकआउट बढ़िया होता है ना, तो एक पुल बैक की भी एक्सपेक्टेशन होती है, या तो कंसोलिडेशन नियर पुल बैक, ब्रेकआउट, या फिर पुल बैक। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल एंड फॉलोड बाय अ पुल बैक। दैट इज रियली अमेजिंग। You have the first entry point here and you have the second entry point near to this point. This is really amazing. मैं कहूँगा कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के बाद तुम्हें 2 एंट्री के मौके यहाँ पे मिले, अमेजिंग। उसके बाद आप देखिए छोटी सी हॉल्ट कैंडल, फिर से एंट्री का मौका। ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। और एक बार रेड कैंडल बन गई, फिर वो धीरे धीरे आप देखिए बहुत टाइम से यहाँ पे अब वो देख रहा है यार अब तो सिचुएशन खतरनाक हो चुकी है। हर महीने ये इस टारगेट को टच करता है, फिर नीचे आ जाता है, तो निकलने में ही फायदा है। और एक बात पेन की सिचुएशन आई, फिर लोग निकल भी गए होंगे। और कुछ जो और लॉन्ग टर्म वाले हैं वो अभी होल्ड, उन्होंने अपने घोड़े बचा के रखेंगे, रुको भाई अभी रुको। अगर मैं मंथली सिचुएशन की बात करता हूँ, तो मंथली में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेन दिख रहा होगा। देखिए मैं हर तरीके से, हर पर्सपेक्टिव से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मंथली में आपको पेन दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अभी तक आपकी 20 EMA और 50 EMA की लाइन इंटैक्ट है। कोई पिछली बार भी जब ये करेक्शन आया था तो ये दोनों का थोड़ा सा स्पेसिंग कम हो गई थी, और इस टाइम पे भी हल्की सी स्पेसिंग कम होने जा रही है, बट इंटैक्ट है चीज़ें। क्योंकि मंथली के टाइम फ्रेम पे ऑल दो सिचुएशन बेकार हुई है, बट अभी इंटैक्ट है चीज़ें। अब क्रॉसओवर बनेगा तो थोड़ा आपको और पेन देखने को मिलेगा। अब ये तो रहा मंथली चार्ट, अब वीकली चार्ट को भी देखते हैं। देखिए मंथली के हिसाब से अगर वीकली को देखें, तो अब आपको वीकली पे पेन नजर आएगा, बहुत टाइम के बाद आपको ये पेन नजर आएगा। ये पेन तब था जब करेक्शन लास्ट टाइम पे आया था, जो मैंने आपको दिखाया 2016-17 वाला। और आप वीकली चार्ट को अगर क्लोजली देखो तो सोचिए, जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा था, कितनी अमेजिंग सिचुएशन ये ब्रेकआउट की, देखिए यही मैं आपको बता रहा था तब, ये ब्रेकआउट की सिचुएशन, ब्रेकआउट, पुल बैक। और आप देखिए 2 बार इतने अपॉर्चुनिटी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। आप देखिए यहाँ पे पुल बैक हुआ, हल्का सा मैं कहूँगा कंसोलिडेशन, पुल बैक, ये देखिए ये आपके पास अमेजिंग एंट्री के मौके हैं, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे जो सिचुएशन आप देख रहे हो, जरा सा ध्यान से देखिए सिचुएशन को। जैसा मैं कह रहा था कि एक बार 20 EMA 50 EMA क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद आप देखिए अब जाके यहाँ पे डेथ क्रॉस बना है इसका, देखिए जरा। और आप ये वीकली पे देखिए कितनी मजबूत स्थिति थी, अब जाके ऐसा लग रहा है वीकनेस वीकली पे देखने को मिल रही है। ये जब गिरावट आई है, ये वीकनेस देखने को मिल रही है। ऑल्दो 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके वापस जरूर गया है, बट थोड़ा सा वीकनेस जरूर दिख रही है, क्योंकि ये क्रॉस बन चुका है। और इस क्रॉस की वजह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए ये 50 EMA रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, देख सकते हो आप 50 EMA स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, देख लीजिए आप क्लियरली। ये आपने TCS के शेयर को देख रहे हो। और फिलहाल इससे पहले जब ये मैं वीडियोस इसके क्रिएट किए थे, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वीकली के ब्रेकआउट की बात कर रहा था कि 1840-1850 के लेवल को पार करे, तो एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया एक्सपेक्टेशन। और फिलहाल मैं कहूँगा कि अब ये 2000 के लेवल को पार करे, तो अगला ब्रेकआउट इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन, मतलब आप टाइम फ्रेम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है चीज़ों को। अब ये देखिए, इसी चीज़ को आप देखिए, धीरे धीरे तेजी देखने को मिल रही है। और डेली पे एक अच्छी पॉजिटिव खबर जो दिख रही है मुझे, वो ये है कि यहाँ पे 20 EMA और 50 EMA का क्रॉसओवर होने को तैयार है, लेकिन 200 EMA घात लगा के बैठा है रेजिस्टेंस देने के लिए। आप देख सकते हो इससे पहले भी जब शेयर नीचे से आ गया था, तो यहाँ पे यही 200 SMA
घात लगा के बैठा था और अभी भी इसी तरीके की सिचुएशन है। चलिए देखते हैं किस तरीके से कितना ऊपर जाता है। उम्मीद करूंगा कि अगर तेजी आए तो एटलीस्ट 2080 के लेवल तक तो जाए, जहां पे ये आपके लिए तैयार बैठा है रेजिस्टेंस लेवल के लिए। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। टीसीएस का रिकॉर्ड डेट कितना है? 4 जून का। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।